केतु की महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। जब भी आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में केतु स्थित होंगे, और इस वीडियो में अब आपके छठे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। छठा भाव आपका वर्क प्लेस है, तो ऐसी केतु की महादशा आपको काफ़ी परेशान कर सकती है, काफ़ी बदलाव या उतार चढ़ाव दे सकती है। केतु की महादशा बेसिकली आपको ये एहसास कराने के लिए आती है कि जो आपका डेली रूटीन है, जो डेली लाइफ है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और एक समय बाद जब आपकी केतु की महादशा चलेगी तो वो आपको यहाँ से डिटेच करने की कोशिश करेगा और आपकी रियलिटी का आभास कराने की कोशिश करेगा। डिपेंड ये करता है कि आपका केतु छठे घर में कौन सी राशि में बैठा है, या वो किसी अन्य प्लैनेट के साथ बैठा है, तो उसको भी आपको देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ डिपेंड करेगा कि अब जो आपकी केतु की महादशा है वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है। देखिए, यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट अगर धनु राशि में है, अगर मीन राशि में है, अगर केतु शनि के साथ बैठे हैं, और अगर आपका शनि वक्री है, अगर वृश्चिक में केतु बैठे हैं, तो ये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इस प्रकार का केतु कोई ऐसे आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू दे सकता है जिसको आप डायग्नोज नहीं कर पाए, जिसके बारे में आपको पता नहीं लग पाए, काफ़ी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आप सही नहीं हो, या आपको आराम नहीं पहुँचे। केतु यहाँ प्लेस्ड होने से अक्सर वो विवाद करवा सकता है, क्योंकि वो आपको आपके वर्क प्लेस से डिटेच करता है। तो आप भले ही किसी भी प्लेस पे काम कर रहे हैं, आप अपने जो भी साथ काम करने वाले लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं, इवन जो बॉस हैं, उनके साथ हो सकता है आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आए, या उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखना आपके लिए उतना ईजी नहीं होगा। तो शुरुआत में जब आपकी केतु की महादशा स्टार्ट होगी तो ऐसा केतु आपको काफ़ी स्ट्रगल की तरफ धकेलेगा, काफ़ी मेहनत वो मांगेगा। अब वो छठे घर की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहा है। इसलिए कोई भी प्रकार का लाइफ में चैलेंज आए, चाहे वो आर्थिक रूप से चैलेंज है, चाहे वो किसी भी अन्य रूप में, तो उसको दूर करने के लिए आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के बाद एक ऐसे स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं जहां से आप उस मेहनत से पीछे हटने लगते हैं, उस हार्डवर्क को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि केतु आपको बस यही रियलाइज करवाना चाहता है। अब मान लो किसी का जैसे बहुत अर्ली एज में ऐसे केतु की दशा आ जाती है, तो वो हो सकता है कि फैमिली जो उसकी लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल वाली रही हो, परिवार काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा हो, या कहीं ना कहीं परिवार पर कोई बड़ा लोन रहा हो, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही हो। इस प्रकार का केतु कुछ चोट वगैरह लगवा सकते हैं आपको। अगर वो मंगल के साथ बैठा है, अगर वो चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर आपको अर्ली एज में आ जाती है तो आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इधर उधर का ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, जो कि परिवार के साथ भी हो सकता है या तो फिर अकेले भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट इस दशा का आपको तब रहेगा जब ये दशा आपकी 25 की एज के आसपास आती है, या इवन आपको 50-55 के आसपास आती है। बट जो मिड एज है वो आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिड एज में आप अपने कैरियर के बिल्कुल पीक पे होते हैं, या आप अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। ऐसे समय में केतु की महादशा का आना आपको कैरियर से विमुख कर सकता है, कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दे सकता है, वर्क प्लेस को बार बार बदल सकता है। तो इस हिसाब से केतु आपको बहुत कंफर्टेबल तो नहीं रहने देंगे। अब केतु की दशा में क्योंकि केतु आपको अपने से स्वयं से भी डिटेच करेंगे, इसलिए कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें। और कोई भी परिवर्तन आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं, एक्चुअल में आप फोर्सफुली कोई परिवर्तन चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर आपको खुद काफ़ी अच्छे से सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से अगर आप कर्ज ले लेते हैं केतु की दशा के दौरान, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट आपकी खास मदद भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ रहेगा वो केतु के प्रभाव में रहेगा, और अगर वो ग्रह यहाँ पे वक्री होकर बैठा है तो फिर चैलेंजेज और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको मदद तब मिल सकती है जब बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि अगर आपके चार्ट में केतु पर हो, या तो फिर यहाँ पे छठे घर का स्वामी अच्छे तरीके से चार्ट में प्लेस्ड हो। बट छठा घर आपके लिए वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपनी घरेलू लाइफ को लेकर देखें, चाहे आप अपनी रूटीन लाइफ को लेकर देखें, ऑफिस वगैरह के कार्यों को लेकर देखें। तो आपका अगर आप मान लो कि डोमेस्टिक लाइफ में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम है, आपका रूटीन ऐसा है कि जहाँ पर आप सेहत पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो केतु की दशा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। इस प्रकार का केतु है तो हो सकता है आपके अगेंस्ट जो आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, वो राजनीति कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। साथ ही साथ वो आपको काम बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी दे सकते हैं। तो इस तरीके से केतु आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगा। केतु मान लो अगर यहाँ फायरी साइन में स्थित है, फायरी साइन में स्थित केतु मान लो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देगा, इस तरीके के चेंजेस देगा जहाँ पर आप कुछ गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। केतु अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है? वैसे तो केतु क्योंकि सारी एनर्जी को अपने पास रख लेता है 6th हाउस की, तो वो आपको एफर्ट मांगता है, यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है, और एक समय बाद वो आपको डिटेच भी कर देगा।
तो अंततः आप उस स्टेज पे पहुंच ही जाएंगे जहां पर आप अपने वर्क प्लेस से डिटेच हो जाएंगे, आप अपना जो काम कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे। और ऐसा केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो सकता है। अगर ऐसा केतु धनु राशि में है, मीन में है, अगर कर्क में है, अगर मान लो कर्क के अलावा अगर वृश्चिक में भी है, तो काफ़ी बड़े बदलाव दे सकता है और स्पिरिचुअली आपको काफ़ी ग्रोथ दे सकता है। बट यहाँ पे अन्य ग्रहों का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कुछ हद तक, क्योंकि राहु जो आपके 12th हाउस में बैठा है, तो ऐसा केतु आपको फॉरेन ले जाने, फॉरेन में सेटल करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, या आपकी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए भी कुछ हद तक आपका साथ दे सकता है। लेकिन जो मेनली कैरियर की जो ग्रोथ है, लाइफ की जो ओवरऑल ग्रोथ है, उससे काफ़ी प्रभावित होती है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी या तो जुपिटर मदद कर सकता है या तो फिर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह। तो राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके 12th हाउस में, उसका प्रभाव क्योंकि आपके छठे घर पे है, तो वो कुछ हद तक आपकी हेल्प यहाँ कर पाएगा। केतु यहाँ प्लेस्ड होने से अब डिपेंड ये करता है कि केतु किस प्रकार के साइन में बैठे हैं या किस प्रकार के ग्रह के साथ बैठे हैं। देखिए, केतु के साथ अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो वो शुभ ग्रह भी यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। फिर उस ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में जो जो भाव हैं उनके लिए आप निर्णय लेने, सोचने या विचार करने में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर केतु के साथ अगर कोई फायरी ग्रह बैठते हैं तो आपके डिस्प्यूट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स वगैरह के साथ। इस हिसाब से केतु की प्लेसमेंट को आपको बहुत अच्छे से जज करना होगा। साथ ही साथ जो जो भी प्लैनेट्स यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, वही सिर्फ अब आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि उनकी एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित कर लेगा। अब केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से कभी भी आप अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं रह सकते। आपको अपने वर्क रूटीन में, आपको अपने ऑफिस के कार्यों में हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगेगी और हमेशा आप थोड़ा डाउट में ही रहेंगे। अब मान लो अगर आपके चार्ट में लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, आपका चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, या आपका अगर बिजनेस है तो फिर 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं हो, या तो अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो मान लो 10th लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो आपका कैरियर स्टेबल नहीं हो पाता। इवन आप अपने कैरियर की कभी कभी शुरुआत भी नहीं कर पाते। ऐसे केस में केतु की महादशा अगर आपको मिड एज में आए तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस डेवलप कर सकती है। इस प्रकार का केतु आपको कुछ ऐसी मेहनत, कुछ ऐसा हार्डवर्क करवा सकता है जो कि आपके काम का नहीं है, जो कि आपके वास्तव में काम आने वाला नहीं है, या वैसा हार्डवर्क करके, वैसी मेहनत करके आप कहीं आगे ग्रोथ नहीं करने वाले या पहुंचने नहीं वाले। अब जो केतु का जो दूसरा साइड है, कहीं ना कहीं क्योंकि केतु आपको डिटेच भी करता है, साथ ही वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छी दे सकते हैं। तो आप अपने वर्क प्लेस पर मान लो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई बहुत गोपनीय कार्य कर रहे हैं, आप डाटा कलेक्शन रिलेटेड ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, कोडिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, तो बहुत ही एक यूनिक सा जॉब, एक बहुत ही यूनिक सा कार्य आपको ऐसा केतु दे सकते हैं। केतु की प्लेसमेंट पर अब अन्य जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, या कोई भी प्लैनेट अगर केतु के साथ बैठा रहेगा तो उस प्लैनेट की क्वालिटी भी काफ़ी प्रभावित होगी। इस हिसाब से आपके जो कैरियर है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने की वजह से फिर इसका असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ और बाकी आपके अन्य रिलेशंस पे पड़ सकता है। केतु इस प्रकार का प्लेस्ड है तो महादशा के दौरान अपने आप में आप स्वयं कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना लें। अगर आप वो जिम्मेदारी लेते भी हैं तो ऐसा हो सकता है आगे चलकर उस जिम्मेदारी को आप पूरा ना कर पाएंगे और बहुत जल्दी उस जिम्मेदारी से आप विमुख हो जाएंगे। ऐसा केतु वास्तव में आपको आपके कैरियर, आपकी घरेलू लाइफ या आपके ऑफिस के कार्यों की वास्तविकता बताता है और आपको वो रियलिटी की तरफ लेकर जाता है। लाइफ में वो कहीं ना कहीं आपको एक खुद को रियलाइज करने की स्थिति दे सकता है। इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपको तभी ज़्यादा मदद मिल सकती है जब आपको एक मैच्योर एज में, एक लगभग 35 की एज, 40-45 की एज के आसपास अगर केतु की दशा आती है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अपनी यंग एज या अपनी अर्ली एज की तुलना में। अब उसके बाद यहाँ मैटर ये करेगा कि जो केतु की महादशा है, वो केतु की महादशा वास्तव में कौन कौन से प्लैनेट्स का वहाँ से गोचर हो रहा है आपके छठे घर से, कौन कौन से बड़े जो प्लैनेट हैं जैसे शनि है, बृहस्पति है, इनका गोचर वगैरह, तो वो आपको देखना जरूरी होगा। केतु की महादशा मानो, या आप अगर मानो बृहस्पति की महादशा हो, शनि की महादशा हो, ऐसी दशाएं अगर बहुत लेट एज में आती हैं, किसी को 45 की एज, 50 की एज या इवन इसके बाद, तो ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति होती है कभी कभी। तो इस वजह से आपको केतु की महादशा के लिए ऐसा ही सोचना पड़ेगा और कोई भी प्रकार के रिस्क लेने से पहले आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। और आप हो सकता है कि रिस्क से आप दूर हटने लगें, कभी कभी आप रिस्क ले लें लेकिन फिर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना कर पाएँ। तो ऐसा केतु आपके लिए और भी अन्य जो
भाव हैं उनसे रिलेटेड कार्य भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है। तो ऐसा केतु की महादशा अगर आपको आ रही है तो कैरियर रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है। अपने कैरियर को आप छोड़ तो नहीं सकते, आप उससे बिल्कुल विमुख तो नहीं हो सकते, लेकिन अब कैरियर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है और अपने हर कार्य को काफ़ी सीरियसली लेने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप अपने जो घरेलू लाइफ है या जो कैरियर रिलेटेड लाइफ है, ऑफिस के रूटीन से रिलेटेड जो भी कार्य, उनमें जितने ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को बनाए रखेंगे या जितने ज़्यादा आप विवादों से दूर रहेंगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा।